फ्रेंड्स, वेलकम टू बिनर क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है यह हमारे भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा आज का टॉपिक है। हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये आज हमारा टॉपिक है। ये सभी एग्ज़ामों में आते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल, वीडियो एग्ज़ाम होना है, बीएड एंट्रेंस, लेखपाल, जहाँ भी जीएस आता है इससे आपके क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। अब शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, भारत का संवैधानिक विकास। आज का टॉपिक क्या है? भारत का संवैधानिक विकास। हमारा संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये हमारा आज का टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। द्वितीय विश्व युद्ध उपरांत ब्रिटेन में 1945 में हुए आम चुनाव में सर क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनी। द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1 सितंबर 1939 से लेकर के 2 सितंबर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक? 1 सितंबर 1939 से लेकर के 2 सितंबर 1945 तक हुआ। तो दूसरे विश्व युद्ध उपरांत, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में 1945 में हुए आम चुनाव में सर क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनी। 14 मार्च 1946 में प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किया कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। 14 मार्च 1946 को एटली ने क्या कहा? हाउस ऑफ कॉमन्स में यह कहा कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीयों को क्या कर दिया जाए? स्वतंत्र कर दिया जाए। इंग्लैंड से यह मिशन आता है। इंग्लैंड से एक मिशन आता है। कौन सा मिशन आता है? कैबिनेट मिशन। इंग्लैंड से एक मिशन आता है, कैबिनेट मिशन। ये कब आता है? 24 मार्च 1946 में। 24 मार्च 1946 में यह कहाँ पहुँचता है? दिल्ली पहुँच जाता है। कैबिनेट मिशन से कितने लोग आते हैं? कैबिनेट मिशन से कितने लोग आते हैं? 3 लोग आते हैं। स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। कौन कौन आते हैं? स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग आते हैं। स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या होते हैं? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? स्टैफोर्ड क्रिप्स होते हैं। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस क्या होते हैं? भारत के क्या होते हैं? सचिव होते हैं। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस क्या होते हैं? भारत के सचिव होते हैं। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस का सबसे उच्च पद था। भारत में देखा जाए तो सबसे उच्च पद किसका था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस का था। एवी अलेक्जेंडर क्या थे? ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। स्टैफोर्ड क्या थे? एवी अलेक्जेंडर क्या थे? नेवी के प्रभारी थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या थे? ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस क्या थे? भारत के सचिव थे। और एवी अलेक्जेंडर क्या थे? नेवी के प्रभारी थे। ये 3 लोग आते हैं। इनको 3 हफ्ते का समय दिया जाता है कि आप संविधान निर्माण के लिए इनको 3 हफ्तों का समय दिया जाता है। इन 3 लोगों को 3 हफ्ते का समय दिया जाता है संविधान निर्माण के लिए। फिर 16 मई 1946 को भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना हो जाती है तथा संविधान सभा के गठन तथा संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की जाती है। 16 मई 1946 को
16 मई 1946 को एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाती है तथा संविधान सभा के गठन तथा संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की जाती है। अब देखिए कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत प्रावधान, कैबिनेट मिशन ने क्या क्या प्रावधान किए, उन्होंने क्या क्या नियम बनाए, उनका प्रस्ताव क्या था। भारत का एक संघ होगा, भारत का क्या होगा, एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी। उन्होंने कहा, कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारत का एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें क्या होंगी, शामिल होंगी। पाकिस्तान की मांग को उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, कैबिनेट मिशन का कहना था कि अविभाजित भारत नहीं होगा। पाकिस्तान की मांग को उन्होंने ठुकरा दिया। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। इन्होंने कहा संविधान सभा का चुनाव कैसे होगा, फ्रेंच पद्धति पर प्रांतों के विधानसभा द्वारा क्या होगा, वोटिंग होगा, संविधान सभा का तब गठन होगा। इन्होंने कहा क्या, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। ये कहाँ की पद्धति इन्होंने बताई, फ्रेंच पद्धति के आधार पर। इन्होंने कहा 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। एक व्यक्ति जो होगा, जो चुना जाएगा, वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। एक व्यक्ति 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। जितने विषय संघ सूची में हैं, केंद्र कानून बनाएगा। केंद्र सरकार 3 विषय पे कानून बना सकता है। केंद्र सरकार किन किन विषय पे, 3 विषय पे कानून बना सकता है, वित्त, विदेश और संचरण पर। इसी 3 विषय पे ये क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। अवशिष्ट शक्तियों पर राज्य कानून बनाएगा। लेकिन वर्तमान समय में अवशिष्ट शक्तियों पर कौन बनाता है, केंद्र कानून बनाता है। रजवाड़े के पास सारी शक्तियां होंगी, केंद्र को दखल देने की जरूरत नहीं होगी। डायरेक्ट इन्होंने क्या, कैबिनेट मिशन ने क्या कहा था, देखिए इन्होंने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया। इन्होंने जितने विषय संघ सूची में हैं उस पर कौन बनाएगा, केंद्र कानून बनाएगा। बाकी पर अवशिष्ट शक्तियों पर राज्य कानून बनाएगा। इन्होंने कहा कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उस पे कौन कानून बनाएगा, राज्य कानून बनाएगा। इन्होंने राज्य को मजबूत बनाया लेकिन केंद्र को इन्होंने कमजोर बनाया था। वर्तमान समय में केंद्र मजबूत है राज्य की अपेक्षा। केंद्र सरकार के पास 3 विषय थे उनको कानून बनाने की, वित्त, विदेश और संचरण। केंद्र को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। शक्तियों को उन्होंने लिमिटेड रखा था। केंद्र के पास क्या होंगी, शक्तियां क्या होंगी, लिमिटेड होंगी, एक सीमित शक्तियां होंगी। रजवाड़े के पास सारी शक्तियां होंगी, केंद्र को दखल देने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि रजवाड़े के पास सारी शक्तियां होंगी, केंद्र को दखल देने की जरूरत नहीं होगी। अब देखिए 292 क्या थे, प्रांत थे। 93 रजवाड़े थे और 4 क्या थे, कमिश्नरी थे। 4 क्या थे, कमिश्नरी थे। कुल कितने थे, 389 थे। 292 प्रांत थे, 93 रजवाड़े थे और 4 क्या थे, कमिश्नरी थे। अब देखिए संविधान सभा, अब देखते हैं हमारे संविधान सभा को। 6 दिसंबर 1946 को क्या होता है, संविधान सभा का गठन होता है। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का क्या होता है, गठन होता है। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है। यह मीटिंग सेंट्रल हॉल में पहुंचना होता है सुबह 11 बजे। उस समय जब ये पहली मीटिंग हुई तो कुल कितने सदस्य शामिल हुए, कुल 207 सदस्य शामिल हुए। और कुल सदस्य कितने थे,
389 थे, जिसमें 292 प्रांत के थे, 93 रजवाड़े के थे और 4 क्या थे, कमिश्नरी थे। लेकिन सदस्य कुल कितने शामिल हुए, 207 सदस्य इसमें शामिल हुए। प्रथम व्यक्ति जो बोलना शुरू किए थे वो कौन थे, जेबी कृपलानी जी थे। जेबी कृपलानी जी क्या थे, प्रथम व्यक्ति थे जो बोलना शुरू किए थे। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष या सबसे वरिष्ठ व्यक्ति, सबसे बूढ़े व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ये थे अस्थायी अध्यक्ष थे, चुने नहीं गए थे, सबसे वरिष्ठ थे, सबसे उस सभा में सबसे ज़्यादा वरिष्ठ, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे। कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन प्रथम व्यक्ति कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और इसमें उपाध्यक्ष किसे चुना जाता है, एस.सी. मुखर्जी को क्या चुना जाता है, उपाध्यक्ष चुना जाता है। संवैधानिक सलाहकार कौन होते हैं, बी.एन. राव होते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी क्या करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना को पेश करते हैं। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या करते हैं, पेश करते हैं या प्रस्तावना पेश करते हैं संविधान सभा में। फिर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या की जाती है, अंगीकृत की जाती है, अपनाई जाती है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया जाता है, अंगीकृत किया जाता है या अपनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत का क्या हो जाता है, विभाजन होता है। भारत और पाकिस्तान क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होता है। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होता है। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होते हैं। अब संविधान निर्माण में लगा समय, संविधान निर्माण में कितने समय लगते हैं, 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या किया जाता है, अंगीकृत किया जाता है और इसी कारणवश 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस या विधिक दिवस मनाया जाता है। हमारे देश का गौरव 26 दिसंबर 1949 को क्या हो गया, अंगीकृत किया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। फिर 26 जनवरी 1950 में को पूरे देश में संविधान क्या होता है, लागू हो जाता है और 26 जनवरी को क्या मनाया जाने लगता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगता है। अब देखिए संविधान सभा में प्रथम का गठन कब हुआ, 6 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई। इसमें कुछ सदस्य कितने शामिल हुए, 207 शामिल हुए। पहले व्यक्ति जिन्होंने बोलना शुरू किया था वो कौन थे, जेबी कृपलानी जी थे। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ये चुने नहीं गए थे लेकिन ये क्या थे, सबसे वरिष्ठ थे। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या होते हैं, अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। अस्थायी अध्यक्ष क्या होते हैं, चुने जाते हैं। फिर इसी समय उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। एस.सी. मुखर्जी जी क्या चुने जाते हैं, उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। और 16 जुलाई 1948 को दूसरे उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। वो कौन होते हैं, बी.टी. कृष्णमाचारी होते हैं। इनकी डेथ हो जाती है एस.सी. मुखर्जी जी की। फिर दूसरे उपाध्यक्ष कौन चुने जाते हैं, बी.टी. कृष्णमाचारी जी चुने जाते हैं।
फिर संवैधानिक सलाहकार कौन होते हैं? BN राव जी होते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश करते हैं। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? अंगीकृत होता है। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। भारत और पाकिस्तान में टूट जाता है। फिर 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होते हैं। संविधान निर्माण में लगा समय कितना होता है? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा हुआ होता है। और एक पॉइंट और आपका है, इंग्लिश में संविधान सभा, इंग्लिश में जो हमारा संविधान है उसमें कितने कुल वर्ड थे जब हमारा संविधान लागू हुआ था? 1,17,369 शब्द थे। 1,17,369 शब्द थे। इंग्लिश में 1,17,369 शब्द थे जो हमारा मूल संविधान था। अब देखिए समिति देख लेते हैं। देखिए संविधान सभा की प्रमुख समितियां तथा उनके अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संघ संविधान समिति, राज्य समिति, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। झंडा समिति, यह आपका IAS और UPPCS में आपका क्वेश्चन आ चुका है। झंडा समिति, रियासत समिति, देसी रियासत समझौता समिति, संचालन समिति, नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? KM मुंशी जी थे। मूल अधिकार संबंधी उप समिति उपाध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी जी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक के उपाध्यक्ष उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी थे। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? S वरदाचार्यार थे। वरदाचार्यार जी थे, ये सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? GB मावलकर थे। आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे? B पट्टाभी सीतारमैया थे। अब देखिए प्रारूप समिति जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति, राज्य समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। झंडा समिति, रियासत समिति, देसी रियासत समझौता समिति, संचालन समिति, नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? KM मुंशी जी थे। मूल अधिकार संबंधी उप समिति के उपाध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी जी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी थे। सर्वोच्च न्यायालय समिति के S वरदाचार्यार थे। संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB मावलकर थे। फिर आवास समिति के कौन थे? B पट्टाभी सीतारमैया थे। अब देखिए अंतरिम सरकार के गठन की 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल कौन कौन थे? अंतरिम मंत्रिमंडल सदस्य कौन कौन थे? वायसराय वेवेल अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल में थे। वल्लभ भाई पटेल जी गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह ये क्या थे? रक्षा मंत्री थे। S राजगोपालाचारी ये क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। CS भाभा ये क्या थे? कार्य, खान तथा बंदरगाह मंत्री थे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य तथा कृषि मंत्री थे। अरुणा आसफ अली ये क्या थे, रेलवे तथा परिवहन मंत्री थे। जगजीवन राम ये क्या थे, श्रम मंत्री थे। लियाकत अली खां ये वित्त मंत्री थे, मुस्लिम लीग से थे। 10 क्या थे, सामान्य थे, और 5 क्या थे, मुस्लिम लीग से मंत्री थे। कुल कितने मंत्री थे, कुल 15 मंत्री थे। आई चुंदरीगर ये क्या थे, वाणिज्य मंत्री थे। अब्दुल रब निस्तार ये क्या थे, संचार मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ मंडल ये क्या थे, विधि या कानून मंत्री थे। गजनफर अली खां ये क्या थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। ये भी मुस्लिम लीग से थे। अब देखिए नेक्स्ट, स्वतंत्रता पश्चात, स्वतंत्रता के बाद गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। तो अब इसमें कौन कौन सदस्य थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये क्या थे, अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उपाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री थे। विदेश कॉमनवेल्थ संबंध तथा वैज्ञानिक शोध मंत्री थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ये गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या थे, विधि मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह क्या थे, रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे, खाद्य तथा कृषि मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी क्या थे, हमारे शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई क्या थे, रेलवे तथा परिवहन मंत्री थे। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। CH भाभा ये क्या थे, वाणिज्य मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवई ये क्या थे, संचार मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर ये क्या थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। और RK षडमुखी चेट्टी ये क्या थे, वित्त मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे, उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री थे। NV गौडगिल क्या थे, कार्य खाद्यान्न तथा ऊर्जा मंत्री थे। ये आपके संविधान सभा में के सब सदस्य हैं। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और। देखिए संविधान सभा के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, गोपाल स्वामी आयंगर, गोविंद बल्लभ पंत जी, अब्दुल गफर खां, पुरुषोत्तम दास टंडन, KM मुंशी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ये तो हमारे पहले उपराष्ट्रपति हैं और दूसरे राष्ट्रपति हैं। JB कृपलानी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी, C राजगोपालाचारी जी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, प्रोफेसर KT शाह, डॉक्टर जयशंकर, टेक चंद्र बख्शी, T कृष्णमाचारी, सर कृष्णमा स्वामी अय्यर जी, N गोपाल स्वामी अय्यर जी, HS गौड़, सर फिरोज खान और कौन, VL मित्रा, DP खेतन। ये आपके प्रमुख सदस्य थे। और प्रारूप समिति के सदस्य कुल कितने थे, प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे, 7 थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या थे, अध्यक्ष थे। N गोपाल स्वामी आयंगर क्या थे, आयंगर थे। KM मुंशी जी, कृष्णमा स्वामी अय्यर जी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, BL मित्रा और DP खेतान, ये क्या थे, प्रारूप समिति के क्या थे, सदस्य थे। ये आज आपका टॉपिक था, हमारे संविधान के गठन हमारे संविधान का कैसे हुआ। एक बार फिर देख लेते हैं।
6 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान का गठन होता है। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है। प्रथम व्यक्ति बोलना शुरू करते हैं JB कृपलानी जी। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? SC मुखर्जी जी। फिर संवैधानिक सलाहकार कौन होते हैं? BN राव होते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को अंगीकृत किया। 15 दिसंबर 1947 को भारत का विभाजन हुआ। 13 दिसंबर 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी होते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 सदस्य होते हैं। संविधान निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं और 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या कर लिया जाता है? अंगीकृत कर लिया जाता है। 26 नवंबर को इसीलिए संविधान दिवस या विधिक दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। इसी दिन हम क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आज का ये टॉपिक रहा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। अपने विचारों को बताएं जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।